जल्दी चलो भूरा देव पे लला पे ऊपरी आवा। जल्दी चलो भूरा देव लला पे ऊपरी हवा। जल्दी चलो भूरा देव लला पे ऊपरी हवा। ऊपरी हवा। तो याद रखना लोगों, हजारों मौतें हो रही इस तरह से। गंडा बांध तो रोग कटे, घर घर होती बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर नारी ना। सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर नारी ना। सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर नारी ना। 100 रुपये सोनू यादव लखनऊ जिला इटावा से सम्मान करते, भगवान सुख और शांति दे। घुसड़ों के रुपया बन जावे तो घर घर फिरे मदारी ना। ऐसी अकल पास हो जाके बन के रहे भिखारी ना। बन के रहे भिखारी ना रे, बन के रहे भिखारी ना। ऐसी अकल पास हो तो घर घर रहे भिखारी ना। ये भैया, ये भूतन वाले भगत इनसे निक होशियार रहो। और बहनाओ, तुम बड़ी भोली हो, इन भक्तों से होशियार रहो जो बड़े चांडाल होते, पड़ोसन के बेटा की बल चढ़वा देते हैं। ये बहन बेटियों की इज्जत से उखेलते हैं कुत्ता। ये औरन के बच्चा कर ले और खुद के बिटिया भाई नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बचते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बचते कहीं नहीं। इसलिए जब पाखंड से निकलो, परम पिता परमात्मा सच्चा देवता है, सिर्फ उन्हीं का स्मरण करो, भूत प्रेतों में न पड़ो। बहनाओ, अखबारों को पढ़ के देखिए आप, किसी न किसी अखबार में ऐसी घटना दी जाती। और बताऊं आपको, चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना। और दिल के भीतर तय रोती तो जाति पिया घर छोड़ी ना। दिल के भीतर तय रोती तो जाति पिया घर छोड़ी ना। दिल के भीतर तय रोती तो जाति पिया घर छोड़ी ना। अगर गंडा बांधने से बीमारी कट जाए तो बीमार नहीं होते। तुमने देखा होगा, जब लड़की ससुराल जाती है कितनी रोती। जब मालूम पड़ जाए गार्ड दुख हो जाए, कतई नहीं जाओ चाहता। और 3 खेत निकलती सोई कटर कटर बातें करती। जब चिपट चिपट के रोती हैं तो जब मालूम पड़ते है गार्डन दुख जो कतई ना जाओ चाहती हो। 3 खेत निकल, हम एक दिन अपनी दोनों पत्नियों को लेवाने गए। हमारी दोनों पत्नी अम्मा जाई बहने खूब एड़ी रगड़ती रही, हाथ पांव धोती रही, नहाती धोती रही, फिर नई नई साड़ी पहन के। तो उस समय हम ड्राइवर नहीं रखते थे, हेमेस्टर गाड़ी हम खुद ही चलाते। और जो चलबे को भाई, अरे दैया में एक दूसरे चिपट के रोई, सो मेरो पेट भक भकानो, क्योंकि उनको लड़ाई हो जाती तो हम हाथ पाँव कर देते। तो हमने कि हमें जल लग रही जी, आज हमारी पिटाई करवाए। आए बहुत बुरी तरह रोए और हम पसीना में तरबतर। आई गाड़ी में बैठी, हमने हेमेस्टर स्टार्ट करी। 3-4 खेत निकले। छोटी बोली, बड़ी भाभी ने तुम्हें कहा दो। हमने कहा अबे तुम रोती थी, अब बड़ी भाभी कान लगी, तुम्हें भागवत कहबे कुछ सऊर है और तुम्हें अकल नहीं है। हम क्यों? चुप बैठ जाती, गांव की चबुआ डालती कि बहना पैसा वाले घर में चली गई, सब का मोर रोनो तो पत्तू है। तो हमने कि हमें पहले ही बता देती तो हमें बुखार काय को आतो।
हम तो समझी भाई लड़ाई को बदल लेना आई हो तो लोगों हाथी के दान खाने को और दिखाने को और चोरन को ताले होते घर घर होती चोरी ना और दिल के भीतर ते रोती तो जाति किया घर छोरी ना दिल के भीतर से रोती तो जाति किया घर छोरी ना दिल के भीतर से रोती तो जाति किया घर छोरी ना नाम धर से सेठ बने तो धर ले कोई करोड़ी ना और भिकमंगा को बचन फले घर घर फैलावे झोली ना भिकमंगा को बदन फल घर घर फैलावे झोली ना भिकमंगा को बदन फल घर घर फैलावे झोली ना पानी में जो भी निकले तो कौन जमावे दही नहीं कोसे से नर मर जाते तो नंगर बचते कहीं नहीं कोसे से नर मर जाते तो नंगर बचते कहीं नहीं इसलिए बहनाओ अंधेरे में मत रहना। आज से अपने भगवान का ध्यान करना, भूत प्रेतों का नहीं, अपने प्राणों के प्राण ओम का ध्यान करना। जिस घर में ओम की उपासना होती है उस घर में बाहरी हवाएं नहीं आती। रानी सुनीता पति में परमेश्वर देख रही है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार को खत्म करके जब महलों में आए, रानी ने बड़ा सुंदर पलंग डाल दिया, एक लोटा पानी भर के दिया अपने साजन को, पानी पी के लोटा जमीन पर रख दिया। रानी घुटनों के बल बैठ गई, उसने अपना सर अपने पिया की गोद में ढुलका दिया तो राजा अपनी गोरी की लट्टों से खेलने लगा। राजा को नहीं मालूम पड़ा, गोद में सर रखे रखे रानी सुनीति फपक फपक के रोने लगी। महाराज ने सर ऊपर किया, आंखों में आंखें डाल के कहा, क्या बात है, रो रही हो? रानी बोली, हाँ पिया, मैं रो रही हूं। क्यों? क्या घर के नौकर ने आदेश का पालन नहीं किया या किसी बांदी ने बदतमीजी की? रानी बोली, महाराज नौकरों की क्या हिम्मत है, हम जैसी अभागिन ने तुम्हारे खानदान को कलंक लगाए दो। राजा चौंक पड़े, कैसा कलंक? तो कहने लगी, सुनो पिया, इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। आज हमारे गोने को 45 वर्षें हो गई, इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई पिया को बल बताए रही है, कोई हमको बाजू बताती है। गांव की औरतें हमें देख के पीठ फेर के खड़ी हो जाती, कानों में फुसफुसाती, बहना आज बांझों को मुंह देख लो, दिन खराब हुई हो, दिन खराब है गो। कोई कहते जाओ जब बांझ ना है, जब वो दूल्हा कमजोर है। ये शब्द हमसे सुने नहीं जाते, मैं इसीलिए रो। महाराज बोले, पागल आंसू पहुंच ले। औलाद बनाना मर्द औरत का काम नहीं है, औलाद बनाना तो भगवान का काम है। रानी बोली, पिया वो तो मैं भी जान रही हूं, कर्म क्षेत्र संसार, कायर बग जग के किस्मत को दोष लगाएंगे। आलसी ये कहा करता, मेरी किस्मत में आराम नहीं लिखा, लेकिन हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना कर्म वीर का काम नहीं। राजा बोला, तो क्या करूं? औलाद के लिए लाठी चलाऊं? रानी बोली, लाठी नहीं चला, मैं अकल बता दूं। दो कर जोड़े हाथ, सुनो पति बात अर्जनिक मेरी, तुम दूजो करियो ब्याह रे, करो मत सैया देरी। दूसरी शादी कर।
तुम दूलो करियो ब्याह रे करो न सैया देरी। कह रही सत्य बचन लो मान न हो संतान कोखी अब मेरी। मुँह पे रूठी गए भगवान नजर लई फेरी। बेटा के बिने आंगन सुनो है नहीं भाई अमावस पूनो है बे। दूसरी शादी कर ली। महाराज कहने लगे पागल हो गई हो, कोई नशा करे है क्या? रानी बोली पे मैं तो कोई नशा नहीं करती। नशा नहीं करती तो नशा जैसी बातें क्यों कर रही? एक बात तुम नहीं जानती क्या? है मौत बुरी लेकिन अच्छी है कई बार जो आती है, ये कई बार जो आती है। और सोच मौत से बहुत बुरी ओ मोरी। सोच मौत से बहुत बुरी छाती दिन राती जलाती है, छाती दिन राती जलाती है। लोग कहते मौत खतरनाक, गोरी वो अच्छी एक ही बार में आती है लेके चली जाती है। सौत मौत से भी खतरनाक है, दिन रात छाती जलाती है। रानी बोली पिया आप इसीलिए तो डर रहे सौत ना जाएगी तो झगड़ा होगा। महाराज बोले एक म्यान में दो तलवारें जा ही नहीं सकती, बिना झगड़ा हुआ नहीं बचेगा। रानी बोली पिया मुतकाए को करे जी रार रहूं ताबेदार बनू गोबर हारी। इतने पे झगड़ा करे रे मोए सैया करियो न्यारी। अरे पिया करियो न्यारी, हमें करियो न्यारी मेरे सैया न्यारी। इतने पे झगड़ा करे रे मोए दुल्हा करियो न्यारी। कह रही है महाराज मैं गंगा अपनी जमुना को बढ़ बढ़ के गले लगाऊंगी। अरे अच्छे बट की भांति तुम्हें सिर अखियन पे बिठलाऊंगी। और हो सब बिगड़ी है आज राजा के लीली लाल पेट नहीं जाते। और नीचे को जमनी के रह गो ऊपर ले गो राम उठाई। मैं गोबरहारी तक बन जाऊंगा तो सौत झगड़ा करे तो अलग कर देना। महाराज कहने लगे अब भी मान जाओ सौतिया रोज बहुत बुरा होता है, बाद में हमें दोस्त मत देना। कहने लगी मैं दोस्त नहीं दूंगी, शादी कर लो तुम। गांव की औरतें बहुत छींटा कसी करती हैं, शर्म के मारे घर से नहीं निकलते। सारी रात रोने गोने में गुजर गई लोगों। महाराज सुबह दरबार में मंत्री से विचार लेते हैं। मंत्री ने भी कह दिया महाराज हाथी एक दंत बिन ज्ञान, एक संत बिन कामनी, तो कंठ बिन लगत भी होनी है।
मंदिर के दीप बिन बाग्य कूपन प्रजा एक भूप बिन लगे छार छूनी है। काया एक वस्त्र बिन सूरमा तो शस्त्र बिन माया एक पुत्र बिन लगत बिहुनी है। कंठ बिन राग और ज्ञान बिन बैराग राम नाम के बिना तो देह सब सूनी है। आप राजा हैं, राजा को 10 शादियां करने का भी अधिकार है। महाराज उत्तानपाद बोले मंत्री से तो पत्रों का वितरण कर दो, जिसकी लड़की सुंदर सुलक्षणी सुशील हो अपनी बेटी का टीका मेरे को भेजे। पत्रों का वितरण हो गया, लोगों घर घर राजा महाराजाओं के यहाँ पत्र सेवक पहुंचा रहे हैं। तो एक कीर्तन बोलो भगवान का, बड़ी प्रेम से बोलो। सब लोग बोलेंगे ताली बजा के भगवान का कीर्तन। जय कैसा जादू